तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 को। तो चलिए देखते हैं इसके फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया है, उसको चलिए पढ़ते हैं। इसमें दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में बदल करके हल कीजिए। ठीक है, यानी कि ये समीकरण दिया है, इसको सबसे पहले हमें क्या करना है, रैखिक समीकरण युग्मों में बदलना है और उसके बाद इसको सॉल्व करना है। तो चलिए इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, उसके माध्यम से क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम मान लेंगे, इसमें मानेंगे इसको, माना कि 1/x बराबर a मान सकते हैं। ठीक है, मान लेंगे, और 1/y बराबर b मान लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप कुछ भी मान सकते हैं, m n या v u भी कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप सॉल्व करते हैं। इसका जो लिखने का तरीका है ना, कुछ चेंज करते हैं इसको। देखिए यहाँ पे लिखा है 1/2x, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 1/2 गुणा 1/x, बिल्कुल लिख सकते हैं। अभी ये क्या लिखा हुआ है, 1/2x लिखा हुआ है। एक में x से गुणा करेंगे तो 1 आएगा, 2x में 2 में जब x से गुणा करेंगे तो 2x आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये लिखने का फायदा क्या हुआ, इसको हम समझते हैं। हमने यहाँ पे क्या माना है, 1/x को a माना है, तो यहाँ पे देखिए 1/2 का 1/2 रहेगा और गुणा में क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो 1/x को क्या माने है, तो a माने है, तो यहाँ पे a लिख देंगे, यानी कि 1/2a आ गया। ठीक है, तो इसको हम किस प्रकार से लिख देंगे, तो 1/2a लिख देंगे ना। यहाँ पे प्लस है तो प्लस लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 1/3y लिखा है, तो इसको भी हम लिखने का तरीका चेंज कर देंगे। 1/3y लिखा है तो इसको 1/3 गुणा 1/y लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे देखिए 1, अभी ये क्या लिखा है, इतना ही लिखा हुआ है। यहाँ पे हमने 1/y को क्या माना है, 1/3 का 3 रहेगा गुणा 1/y को क्या माना है हमने, 1/y को b माना है, तो यहाँ पे 1/3b हो जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या होगा, 1/3b इस इक्वल टू 2 का 2 रहेगा। इसको आगे सॉल्व करते हैं। a में एक से गुणा होगा तो a आएगा, a में x से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, a डिवाइडेड बाई 2, प्लस का प्लस होगा। a में जब 1 में जब b से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, b आएगा, और डिवाइडेड बाई 3 का 3 रहेगा, इस इक्वल टू 2 का 2 रहेगा। इसको आगे सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे इनका, तो क्या हो जाएगा, एलसीएम कितना आएगा, 2 3 का एलसीएम 6 आएगा, 2 में 6 से भाग देंगे तो 3 बार में जाएगा, 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3a आएगा, प्लस का प्लस हो जाएगा। फिर 3 में जब 6 से भाग देंगे तो 2 बार में जाएगा, 2 में b से गुणा करेंगे तो 2b आएगा, इस इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई 1 कर देते हैं इसको आगे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 1 में जब 3a से गुणा करेंगे तो 3a आएगा, प्लस का प्लस रहेगा। 2b में जब 1 से गुणा करेंगे तो 2b आएगा, इस इक्वल टू 6 में 2 से गुणा होगा तो 6 दूना 12, हमने तिरछा इसको गुणा कर दिया। यहाँ पे देखिए इसको मान लेंगे समीकरण 1 हम। ठीक है, हमारे पास समीकरण 1 मिल गया। अब हम चलते हैं समीकरण 2 को निकालते हैं। समीकरण 2 कहाँ से निकलेगा, तो यहाँ से निकलेगा। देखिए अब आगे इसमें भी वही काम करेंगे। हमने क्या मान लिया है, 1/x को a माना है, 1/y को b माना है, तो यहाँ पे 1/3, यहाँ से देखिए क्या हो जाएगा, 1/3 लिखा हुआ है, 1/3x है, तो यहाँ पे इसको हम कैसे लिख सकते हैं, तो 1/3 गुणा 1/x, तो इसको हम a मान लिए तो 1/3a हो जाएगा। ठीक है, इसको क्या लिख देंगे, 1/3a, प्लस का प्लस लिखेंगे। 1/2 को क्या लिख देंगे हम, तो 1/2 का 1/2 रहेगा, और 1/y को क्या माने हम, तो यहाँ पे 1/y को b माने तो b लिख देंगे, इस इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6 हो जाएगा। इसका जब आगे सॉल्व करेंगे तो 1 में जब a से गुणा होगा तो a आएगा, डिवाइडेड बाई 3, प्लस b में जब 1 से गुणा होगा तो b आएगा, डिवाइडेड बाई 2 होगा, इस इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6। इसका जब एलसीएम लेंगे 3 दूना 6 हो जाएगा, 3 में 2 से 6 भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 में से गुणा करेंगे 2a आएगा, प्लस का 2 में 6 से भाग देंगे 3 बार में, 3 में से गुणा करेंगे तो 3b आएगा, इस इक्वल टू 13 डिवाइडेड बाई 6 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीपल लें, तिरछा से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 6 दूना 12 हो जाएगा, यहाँ a का a रहेगा, प्लस 3 छके 18 हो जाएगा, और b का b रहेगा, इस इक्वल टू 13 छके 78। ये रहा हमारा समीकरण 2। अब हम क्या करेंगे, किसी भी विधि से, विलोपन विधि से इसको क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे।
किसी विधि से इसको सॉल्व कर देंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। समीकरण 1 हमारे पास क्या है, तो यहाँ पे क्या दिया है 3a + 2b इज इक्वल टू 12। दूसरा इक्वेशन 12a + 18b इज इक्वल टू 78 दिया है। तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक पद को हमें बराबर करना होगा। हम मान लीजिए ए वाले पद को कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 12 पीस ए है तो यहाँ पे 3 पीस है। कितना से गुणा करेंगे जो ये के 12 पीस हो जाएगा, तो इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना होगा। ठीक है, तो हम गुणा करेंगे तो इसके क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाएगा। ये दोनों ए वाला पद कैंसिल हो जाएगा। तो चलिए यहाँ पे लिखेंगे हम समीकरण 1 में गुणा करके 4 से घटाने पर समीकरण लिख देंगे 2 से। ठीक है, यहाँ आप समीकरण 1 को ले लेंगे। जब यहाँ पे देखिए 4 में इन सब में गुणा करेंगे, 4 में जब 3a से गुणा करेंगे तो 12a हो जाएगा। जब 2b में 4 से गुणा करेंगे 4 दूने 8 भी हो जाएगा। और 4 में जब 12 से गुणा करेंगे 12 चौका 48 हो जाएगा। यहाँ पे क्या ले लेंगे 4 तिया 12 हो जाएगा 12a और प्लस का 8b हो जाएगा इस इक्वल टू 12 चौके 48 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, समीकरण 2 को लेना है। समीकरण 2 कितना है, तो 12 है 12a माइनस यहाँ पर भी प्लस है 12a प्लस 18b इज इक्वल टू 78 है। इसको जब हम क्या करेंगे, इसको जब हम घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। घटाते समय क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है। ये 12a से 12a कट जाएगा, माइनस का 18b और प्लस का 8b घटेगा तो माइनस का 10 भी आएगा, 10 भी आएगा इस इक्वल टू। जब 78 में से 48 को घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 30 आएगा 30। ये से ये जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 10 से ये 3 बार में जाएगा 30, 3 बार में। b का मान फाइनली हमारे पास कितना निकल गया, तो b का मान 3 निकल के आ गया। अब हमें किसका मान निकालना है, तो अब a का मान निकालेंगे। तो a का मान निकालने के लिए हम समीकरण 1 या समीकरण 2 में किसी में भी b का मान रखेंगे तो a का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में हम रख देते हैं। लिखेंगे समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से समीकरण 1 में कितना है, तो 3a + 2b इज इक्वल टू 12। 3a + 2b का मान कितना रखना है, तो 3 रखना है। 3 लिख देते हैं यहाँ पे इज इक्वल टू 12। यहाँ से 3a बचेगा इज इक्वल टू 12 है उधर, 3 दूना 6 होगा, माइनस में 6 हो जाएगा, ये प्लस में उधर जाएगा तो -6। यहाँ से 3a इज इक्वल टू 12 में 6 जाएगा तो 6, 3 से 2 बार में 6 जाएगा। a का मान फाइनली हमारे पास निकल के आ गया 2। a का मान हमारे पास 2 निकल के आ गया। हमें निकालना है x और y का मान। उधर हम निकाले हैं a और b का मान, तो यहाँ पे तो x y का मान कहीं नहीं दिख रहा है। तो चलिए अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसको मिटाना चाहेंगे। माना था 1/x इज इक्वल टू a माना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अब हमने क्या माना था, 1/x बराबर a माना था। तो यहाँ पे 1/x का 1/x रहेगा। a का मान कितना निकल के आया है, a का मान 2 आया है, तो बराबर लिखेंगे 2। यहाँ से देखिए इसको बटे के 1 कर देते हैं, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो यहाँ 1 में 1 से गुणा होगा 1 होगा, 2 में x से गुणा होगा तो 2x आएगा और बराबर 1 लिख देंगे। यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, x का मान 1/2, x का मान 1/2 निकल गया। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, x का मान निकाल लिया। यहाँ पे या का चिन्ह दे देंगे ऐसे। अब देखिए इसके बाद देखिए अब हमें निकालना है y का मान। तो इसके लिए हम क्या माने थे, एक माने थे 1/y इज इक्वल टू b माने थे। यहाँ पे 1/y का 1/y होगा इज इक्वल टू b का मान कितना आया है, b का मान 3 आया है। 3 लिख देंगे, बटे का 1 लिखेंगे इसके नीचे, 3 में y से गुणा करेंगे तो 3y होगा इज इक्वल टू 1 होगा। यहाँ फाइनली y का मान कितना निकलेगा, 1/3। ठीक है, तो हमने x और y का मान निकाल लिया। x का मान कितना है, तो x का मान 1/2 और y का मान 1/3। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 2 में दिया है 2/√x प्लस 3/√y इज इक्वल टू 2। दूसरा इक्वेशन दिया है 4/√x माइनस का 9/√y इज इक्वल टू माइनस का 1। ठीक है, चलिए इसको अब हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले रैखिक समीकरण में बदलना होगा। ऐसा करते हैं कि इसको सबसे पहले हम मान लेंगे, माना कि 1/√x इज इक्वल टू u मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेंगे आगे 1/√y
y को हम मान लेते हैं v। हमने क्या मान लिया, 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर x को u माना और 1 डिवाइडेड बाई रूट अंडर y को v मान लिया। अब देखिए इसको हम क्या करेंगे, 2 रूट x को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 2 रूट x को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 1/√x ऐसे लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 का 2 रहेगा गुणा, और 1/√x को क्या माने हैं, तो u माने हैं, तो 2u हो जाएगा। ये वाला क्या हो जाएगा, 2/√x को हम क्या लिख देंगे, 2u लिख सकते हैं, यहाँ पे 2u, ठीक है। प्लस है तो प्लस देंगे। अब हमने क्या माना है, 1/√y को क्या माना है, v माना है। यहाँ पे देखिए 3√y है, 3√y है, इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 गुणा 1√y, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे 3 का 3 रहेगा, इसको क्या माने हैं, तो हम v माने हैं, तो 3v हो जाएगा। यहाँ पे इसको क्या लिख देंगे, 3√y को क्या लिख देंगे, 3v लिख सकते हैं, इस इक्वल टू 2। ये हमारा क्या हुआ, इक्वेशन 1 मिला। अब आगे देखिए, आगे यहाँ पे देखिए 4√x को हम क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लिख सकते हैं 4u माइनस, इसको हम 9v इस इक्वल टू माइनस का 1, इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 4 का 4 लिखेंगे और गुणा 1/√x को हम 4 का 4 गुणा 1/√x को क्या लिख देंगे, तो u लिख देंगे, यानी कि 4u हो जाएगा। इसी प्रकार हमने इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। आगे हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। लिखेंगे यहाँ पे विलोपन विधि से इसको सॉल्व कर देते हैं। इसके लिए किसी एक पद को कैंसिल किया जाता है, किसी एक पद को, तो चलिए इसको कैंसिल करके दिखाते हैं हम u वाले पद को। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा कितना, तो 2 से, क्योंकि यहाँ पे 4 पीस u है, यहाँ पे 2 पीस है। जब इसमें 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा, 4 पीस ये भी हो जाएगा। लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में हमने गुणा कर दिया 2 से और घटा दिया समीकरण 2 से, ठीक है। इतना यहाँ पे लिखना है और इसको घटाना है, समीकरण 1 में समीकरण 2 को। 2 में 2 से गुणा होगा तो 4u आएगा, और प्लस का 3 में 2 से गुणा होगा तो 6v आएगा, और इस इक्वल टू 2 दूना 4 हो जाएगा। यहाँ पे ये समीकरण 2 उतार देंगे, 4u माइनस 9v इस इक्वल टू माइनस का 1। यहाँ पे घटाते समय क्या होता है, चिन्ह चेंज होता है, प्लस रहेगा तो माइनस होगा, माइनस रहेगा तो प्लस होगा। यहाँ पे देखिए ये दोनों से ये कट जाएगा। यहाँ पे देखिए प्लस का 9v और प्लस का 6v जुटेगा तो प्लस का कितना होगा, 15v हो जाएगा। इस इक्वल टू प्लस का 1 और प्लस का 4 जुटेगा तो 5 हो जाएगा। v का मान फाइनली हमारे पास क्या निकल के आएगा, 5 डिवाइडेड बाई 15, यानी v इज इक्वल टू 5 से ये एक बार में जाएगा 5 और ये 3 बार में 1/3। v का मान कितना निकल के आ गया, तो 1/3, ठीक है। अब हमें निकालना है u का मान। तो u के मान के लिए समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, v के मान को रख देंगे। समीकरण 2 में भी रखेंगे तो वही मान आएगा। समीकरण 1 में v का मान, समीकरण 1 में v का मान, समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 कितना है, 2u प्लस 3v, 2u प्लस 3v इस इक्वल टू दिया है 2। यहाँ पे हमें क्या रखना है, v का मान 1/3 रखना है। तो 2u का 2u रहेगा, प्लस का प्लस 3, v गुणा में है तो 1/3 रखना है। इस इक्वल टू यहाँ से 2 होगा, ये 3 से 3 कटेगा, यहाँ पे 1 बचेगा। यहाँ से 2u प्लस का 1 इस इक्वल टू 2, यहाँ से 2u इस इक्वल टू, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2 - 1, यहाँ से 2u इक्वल टू 1 आएगा, और u का मान फाइनली हमारे पास कितना आएगा, 1/2। ये गुणा में है, 2 उधर जाएगा तो भाग लगाएगा। तो हमने क्या किया यहाँ पे, u और v का मान निकाला। u का मान कितना आया, तो 1/3, और v का मान कितना आया, तो 1/2 आया, ठीक है। अब हमें क्या निकालना है, u भी तो इसमें कोई नहीं दिख रहा है इस समीकरण में, हमें निकालना है x और y का मान। तो यहाँ से हम देखेंगे हमने क्या माना है, यहाँ पे 1√x इज इक्वल टू u माना है। तो यहाँ से लिखेंगे अब नाउ, यहाँ पे है 1√x इज इक्वल टू u का मान कितना है, यहाँ पे लिख भी देते हैं हम u, 1√x का 1√x रहेगा, और इस इक्वल टू u का मान हम कितना निकाले, u का मान 1/2 निकाले हैं, तो 1/2 लिखेंगे। यहाँ पे क्रॉस मल्टीपल करेंगे, 2 में x से गुणा होगा तो 2 आएगा, x में
रूट एक्स में जब एक्स से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो रूट एक्स आएगा। इस इक्वल टू 2 में एक से हुआ तो 2 आएगा। ठीक है, अब हमें रूट को कट करना है तो क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट एक्स का वर्ग इस इक्वल टू 2 का वर्ग। ठीक है, स्क्वायर से ये रूट कटेगा, यहाँ एक्स बचेगा, एक्स इज इक्वल टू 2 का वर्ग कितना होता है, तो 4 होता है। ये हमारा एक्स का मान निकल गया। एक्स का मान कितना निकला, एक्स इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे देखिए वाई का मान हमें निकालना है, तो वाई का मान निकालने के लिए क्या करेंगे हम, समीकरण यहाँ पे देखिए वाई का मान निकालने के लिए इसका उपयोग करेंगे, 1 रूट वाई इज इक्वल टू वी। 1 रूट वाई का 1 रूट वाई रहेगा, और यहाँ पे u का मान, v का मान कितना है, तो v का मान हम निकाले यहाँ पे 1/3, तो 1/3 लिख देंगे। यहाँ पे अब क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो रूट y में 1 से गुणा होगा तो रूट y आएगा इस इक्वल टू, यहाँ से निकल के आएगा 3। ठीक है, यहाँ पर भी दोनों तरफ वर्ग लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ जब वर्ग होगा तो y का मान यहाँ से फाइनल क्या निकल के आएगा, y इस इक्वल टू 3 का वर्ग 9 आ जाएगा। ठीक है, तो x और y का मान फाइनली हमने क्या निकाल लिया। यहाँ पे लिखेंगे एक ऐसे बॉक्स बनाएंगे, और यहाँ पे लिखेंगे x इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट में दिया है 4 डिवाइडेड बाई एक्स और आगे प्लस 3y इस इक्वल टू दिया है 14, यानी कि 14 दिया है। दूसरा इक्वेशन हमारे पास है 3 डिवाइडेड बाई एक्स और माइनस का 4y इस इक्वल टू 23 है। ये वाला हमारे पास इक्वेशन है। तो इसमें देखिए सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, इसमें एक ही मानना है, मानेंगे केवल, माना कि 1/x इस इक्वल टू ए मान लेते हैं। ठीक है, 1/x इस इक्वल टू ए हमने मान लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए 4/x को क्या लिख सकते हैं, 4/x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 1 यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 4 का 4 गुना 1/x लिख सकते हैं। 4/x को क्या लिख सकते हैं, तो 4 गुना 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे अभी क्या लिखा हुआ है, x डिवाइडेड बाई 4 लिखा हुआ है। 4 में 1 से गुणा करेंगे 4 आएगा, x का x रहेगा। यहाँ पे हमने 1/x को क्या मान लिया है, तो 1/x को a मान लिया है, तो 4 का 4 आएगा, गुणा में a आएगा, यानी 4a आएगा। इसको हम क्या लिखेंगे, तो 4 यहाँ पे क्या लिखेंगे, 4a और प्लस यहाँ से 3y है इस इक्वल टू यहाँ पे 14 है। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, अब आगे देखिए यहाँ पे क्या दिया है, 3 यहाँ पे 3/x है, 3/x को 3 गुणा 1/x लिख सकते हैं। यहाँ पे 3 का 3 गुणा में 1/x का मान हम कितना माने, a माने हैं, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 3a माइनस 4y इज इक्वल टू 23। ये रहा समीकरण हमारा 2। अब हमें क्या करना है, इसको सॉल्व कर देना है, विलोपन विधि सॉल्व कर देते हैं। विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए किसी एक पद को बराबर होना जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए वाले अगर पद को कैंसिल करते हैं तो यहाँ पे 4a है, यहाँ पे 3a है, नहीं होगा। तो इसको बराबर करने के लिए क्या करना है, यहाँ पे 3 गुणा करना होगा, गुणा 3, यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे और यहाँ पे गुणा करेंगे इसके फर्स्ट वाले में जितना है 4। ठीक है, 4 से अब गुणा करेंगे, समीकरण लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में गुणा हमने किया 3 से और घटाया समीकरण 2 में गुणा करके 4 से। ठीक है, समीकरण 3 में गुणा करेंगे 1 में तो क्या 4 3 12a हो जाएगा, 12a और प्लस का यहाँ पे 3 3 के 9y हो जाएगा इस इक्वल टू 14 3 42 यानी कि 42। यहाँ पे अब समीकरण 2 में गुणा करेंगे 4 से तो 4 3 12a आएगा और माइनस का होगा 4 चुका
16y इस इक्वल टू 23 में जब 4 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 4 तिया 12 और 4 दूना 8 1 9, 4 तिया 12 4 दूना 8 1 9 हो जाएगा। ठीक है, 92 आएगा। घटाते समय क्या होता है, चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज करेंगे, ये से ये कटेगा और यहाँ पे देखिए प्लस का 16y और प्लस का 9 घटेगा। तो अब 16 को जोड़ेंगे तो 25y आएगा यहाँ से, और यहाँ से इसको घटाएंगे 92 में से जो 42 को, तो माइनस का 50 आएगा। यहाँ y का मान फाइनली क्या निकलेगा, y का मान जब ये 25 से ये 50 दो बार में जाएगा और माइनस का 2 निकलेगा y का मान, माइनस का 2y का मान निकल गया। अब हमें निकालना है a का मान, तो समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 में y का मान, समीकरण 1 में y का मान रखने पर यहाँ लिख देंगे, समीकरण 1 में y का मान रखने पर। समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 4a + 3y इज इक्वल टू 14, 4a + 3y इज इक्वल टू 14 है, यानी 14 है। यहाँ पे 4a का 4a रहेगा प्लस 3 गुणा y का मान कितना रखना है, माइनस का 2, यहाँ पे माइनस का 2 से गुणा करेंगे इस इक्वल टू 14। यहाँ पे 4a इस इक्वल टू हो जाएगा 3 दूना 6 होगा और माइनस का 6 होगा, उधर जाएगा तो प्लस का 6 हो जाएगा। यहाँ से अब क्या करेंगे, 4a इस इक्वल टू 16 4 20 हो जाएगा, यहाँ से 4 से ये 20 5 बार में जाएगा। a का मान फाइनली कितना निकला, तो 5, a का मान 5 निकला और y का मान 2 निकला है। अब हमें चाहिए किसका, x और y का मान चाहिए, तो हमने यहाँ पे a का मान निकाला है और y का मान निकाला है, और हमें चाहिए x का मान। तो x का मान निकालने के लिए यहाँ से हम चलेंगे, हमने क्या माना था, हमने माना था, यहाँ पे सॉल्व कर देते हैं, उसको लिख देंगे, यहाँ पे नाउ लिख देंगे, हमने माना था 1 डिवाइडेड बाई एक्स इज इक्वल टू ए माना था। तो 1 डिवाइडेड बाई एक्स का 1 डिवाइडेड बाई एक्स रहेगा इज इक्वल टू एक्स का मान कितना, ए का मान कितना 5 आया है, तो 5 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं इसको। यहाँ पर जब गुना करेंगे इसमें 5x में, तो 5 में x से तो 5x आएगा इज इक्वल टू यहाँ से 1 आएगा। फाइनली यहाँ से x का मान निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 5। ठीक है, तो यहाँ पे x का मान कितना निकल के आया, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे और लिखेंगे x इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई 5 और y इज इक्वल टू माइनस का 2। ठीक है, ये रहा आपका आंसर, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। इसका चौथा पार्ट दिया है, चौथा पार्ट में दिया है 5 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 और प्लस का 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 दिया है। और दूसरा समीकरण दिया है 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 और माइनस 3 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन दिया है, इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। सबसे पहले रैखिक समीकरण युग्म में बदलेंगे, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मान लेंगे, माना कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 को मान लेते हैं u, ठीक है, और मान लेते हैं 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 को मान लेते हैं v मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 को u माना और 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 को v माना। तो यहाँ पे देखिए इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं हम, 5 गुणा यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं ना, तो ऐसा जरूर लिख सकते हैं इसको। फिर इसका गुणा करेंगे x से तो 5 हो जाएगा, यहाँ पे 5 और ये x माइनस 1 हो जाएगा, ये वाला फिर रूप आ गया। तो यहाँ पे देखिए हमने माना है इतना को u मान लिया है, तो 5 का 5 गुणा में u होगा, यानी 5u होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इसके बदले में यहाँ पे 5u लिखेंगे, प्लस का प्लस होगा। अब यहाँ पे देखिए आगे दिया है 1 बटेगा y माइनस 2, तो 1 बटेगा y माइनस 2 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, तो 1 का 1
गुणा, यहाँ पे देखिए 1 का 1 रहेगा गुणा में x का यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 को किस प्रकार लिख सकते हैं, तो 1 का 1 रहेगा और इसको हम u भी माने हैं तो v लिख देंगे, यानी कि 1 में v से गुणा होगा तो फाइनली v हमारा आंसर आएगा। तो इसके बदले में हम क्या लिख देंगे, v लिख देंगे और इस इक्वल टू 2 लिख देंगे, ठीक है। अब इसको देखिए समीकरण 1 इसको मान लेंगे और इसमें देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 6u माइनस का माइनस 3v इस इक्वल टू 1, ये रहा समीकरण 2 हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को सॉल्व करना है। चलिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। विलोपन विधि के लिए किसी एक पद को कैंसिल करना किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसमें 3v है, v वाले पद को कैंसिल कर देते हैं हम, 3v है इसमें भी 3v करना होगा v के वाले, तो इसमें कितना से गुणा करेंगे, तो गुणा 3 से करेंगे, हम गुणा 3 से करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा और v वाला पद क्या होगा, कैंसिल होगा, हो जाएगा जोड़ने पर, ठीक है। क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में गुणा करके 3 से जोड़ दिया, समीकरण यहाँ पे 2 से लिख देंगे, ठीक है। तो समीकरण 1 कितना है, इसमें गुणा करेंगे 5 या 15u होगा, 15u और प्लस का v में जब 3 से गुणा करेंगे तो 3v आएगा और इस इक्वल टू 3 दूना 6 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए अब समीकरण 2 कितना है, 6 है, u है और माइनस का 3v है, इस इक्वल टू 1 का 1 रहेगा, ठीक है। हमने क्या किया है, जोड़ा है इन दोनों को, तो चिन्ह नहीं चेंज होगा, ऐसे ही रहेगा, ये दोनों कट जाएगा, ये दोनों जुटेगा तो 15 6 21 u आएगा, इस इक्वल टू 6 1 7, u का मान फाइनली क्या निकलेगा, 7 डिवाइडेड बाई 21, यानी u इस इक्वल टू 7 से एक बार में 7 जाएगा, ये 3 बार में जाएगा, यानी 1 डिवाइडेड बाई 3, u का मान कितना निकल गया, तो 1/3। अब हमें v का मान निकालना है, तो v का मान चलिए निकाल देते हैं, लिखेंगे यहाँ समीकरण किसी में भी रख देंगे तो मान निकल जाएगा, समीकरण 1 या समीकरण 2, समीकरण 1 में किसका मान, तो u का मान रखने पर समीकरण 1 में u का मान, समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है यहाँ हमारे पास 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, 5u प्लस v इज इक्वल टू 2, 5 का 5 रहेगा गुणा में u का मान कितना रखना है, 1/3 रखना है, प्लस का प्लस v का भी रहेगा, इस इक्वल टू 2 रहेगा। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना 5/3 होगा, यहाँ बराबर की इधर v बचेगा, इसको उधर कर देंगे, 2 का 2 होगा माइनस का 5/3, इसको v इस इक्वल टू यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 3 आएगा, 3 दूना 6 माइनस का 5, यानी v का मान फाइनली 1 डिवाइडेड बाई 3 निकल गया है। क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो कितना होगा, 3v यहाँ से होगा, इस इक्वल टू 1, v का मान 1/3 निकल के आ गया, ठीक है। v का मान 1/3 और u का मान भी 1/3 निकल के आएगा। अब हमें निकालना है x और y का मान निकालना है, तो वो कहाँ से निकलेगा, तो हमने क्या माना था, यहाँ पे हमने माना था, यहाँ पे लिखेंगे नाउ, अब लिखेंगे 1/x-1 को हमने u माना था, 1/x-1 को u माना था, तो यहाँ पे 1/x-1 बराबर u का मान कितना है, तो 1/3 है, तो 1 यहाँ पे 3 लिखेंगे। अब इसको तिरछा तिरछी गुणा कर देंगे, x में जब 1 से गुणा होगा तो x आएगा, माइनस का माइनस, 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा, इस इक्वल टू यहाँ पे देखिए 3 में 1 से होगा तो 3 आएगा, यहाँ से x का मान क्या निकलेगा, 3 का 3 और ये क्या है माइनस में इधर जाएगा तो प्लस का 1 हो जाएगा, x का मान फाइनली निकलेगा हमारे पास, जुटेगा तो 4। अब देखिए y का मान निकालना है, तो y का मान निकालने के लिए हम इसमें रख देंगे, इसमें देखिए 1 का 1 डिवाइडेड बाई वाई माइनस 2 को हमने क्या माना है, v के बराबर माना है, ठीक है। तो अब देखिए 1 का 1 होगा y माइनस 2 इस इक्वल टू v का मान कितना है, तो 1/3 है, तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो y माइनस 2 का 1 में गुणा होगा तो, और इस इक्वल टू 3 में 1 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा, यहाँ से y का मान फाइनली कितना निकलेगा, 3 के 3 है, माइनस में उधर जाएगा तो प्लस का 2 हो जाएगा, y का मान फाइनली 3 में 2 को जोड़ेंगे तो 5 आएगा, यानी y का मान 5। यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स एक बनाएंगे ऐसे, और यहाँ से लिखेंगे x इज इक्वल टू 4 और y इज इक्वल टू 5, ये रहा आप हमारा आंसर। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।
तो ये रहा पार्ट 5 में देखिए, चलिए देखते हैं अब क्या दिया है। इसमें दिया है 7x-2y इज इक्वल, इसमें दिया है 7x-2y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 5। फिर दिया है 8x + 7y डिवाइडेड बाई xy इक्वल टू 15 दिया है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले देखिए इसको कैसे लिख सकते हैं। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसको हम इसमें क्या मान लेंगे, माना कि 1/xy इज इक्वल टू u मान लेते हैं, ठीक है। 1/xy इज इक्वल टू u और 1/, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको 7x डिवाइडेड बाई xy माइनस 2y डिवाइडेड बाई xy लिख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, कॉमा ये इसको कैसे लिख देंगे, 8x डिवाइडेड बाई xy और प्लस का 7y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू 15, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकता है ना। अभी ये क्या हुआ है, इतना ही लिखा हुआ है। इसका एलसीएम लेंगे तो xy होगा, ठीक है। भाग देंगे, ये सब गुणा होगा, गुणा वगैरह करेंगे तो इतना ही आएगा, ठीक है। ये भी उतना ही आएगा। इसमें देखिए अब मान लेंगे, यहाँ से हम माना कि x/xy इज इक्वल टू u मान लेते हैं। x/xy इज इक्वल टू u माने हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई x डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू u माने हैं और y डिवाइडेड बाई xy इज इक्वल टू हम मान लेते हैं v, ठीक है। इतना दूर हमने मान लिया। अब देखिए इसको आगे सॉल्व करेंगे। यहाँ पे देखिए 7x लिखा हुआ है, 7x डिवाइडेड बाई xy। इसमें देखिए हमने इसको अब किस प्रकार से लिखे, 7 गुणा x डिवाइडेड बाई xy इस प्रकार से लिख सकते हैं ना। तो यहाँ पे फिर से इसको सॉल्व करेंगे तो यही आएगा। यहाँ के 7 का 7 रहेगा और गुणा में x डिवाइडेड बाई xy को क्या माने हैं, तो u माने हैं, तो यहाँ पे u हो जाएगा 7u, ठीक है। यानी कि ये वाला को हम क्या लिख देंगे, 7u लिख देंगे। तो यहाँ पर इसको क्या लिख देंगे, 7u लिख देंगे और माइनस है तो माइनस लिख देंगे। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 2v आएगा और इस इक्वल टू 5 आएगा। इक्वेशन 1 मिल गया हमको, ठीक है। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं इसको। इसमें क्या हो जाएगा, इसमें भी 8u आ जाएगा और प्लस का 7v आ जाएगा और इस इक्वल टू 15 आ जाएगा। ये समीकरण 2 रहा हमारा, ठीक है। इसमें हमने क्या किया है, 8x है, 8x और बटे में xy है, ठीक है। तो इसमें 8 को 8 रहने देते हैं और इसको ऐसे लिख सकते हैं, x डिवाइडेड बाई xy। 8 का 8 रहेगा, इतना को हम कितना मान लिए, तो u मान लिए, 8u हो जाएगा। यहाँ पे 8u लिखे हैं, ठीक है। इसके बदले में ये लिखे हैं और इसके बदले में 7v हो जाएगा। 7y है तो इसको कैसे लिख, 7y डिवाइडेड बाई xy है, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 7 गुणा y डिवाइडेड बाई xy। तो 7 का 7 y बटे का xy को क्या माने, तो v माने हैं, तो 7v हो जाएगा। यहाँ पे 7v लिख दिए, यहाँ बराबर का 15 लिख दिए, ठीक है। अब इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं विलोपन विधि से। विलोपन विधि सॉल्व करने के लिए किसी एक पद को कैंसिल करना होता है। कैंसिल कब होगा पद कोई, जब वो बराबर होगा। तो यहाँ पे देखिए हम अगर इस वाले को सॉल्व करना चाहेंगे और कैंसिल करना चाहेंगे यू वाले पद को, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो ये वाला कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। तो बराबर करने के लिए इसमें 8 से गुणा करना पड़ेगा, इसमें इसके आगे वाले से उसमें गुणा करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 7 भी है इसको और यहाँ पे 2v को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे 7 से गुणा करना पड़ेगा और यहाँ पे 2 से, तभी ये कैंसिल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए लिखेंगे, यहाँ समीकरण 1 में गुणा करके 7 से जोड़ने पर क्या करेगा, जोड़ने पर कटेगा, क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 2 में गुणा करके 2 से, ठीक है। तो समीकरण 1 में 7 से गुणा कर 7 7 49u आएगा, 49u और माइनस का 7 दूना 14 भी होगा और इस इक्वल टू 7 5 35 आएगा, ठीक है। इसमें जब 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूना 16u आएगा, 16u और प्लस का 7 दूना 14 भी आएगा और इस इक्वल टू 15 दूना 30 आएगा। इसको जब हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो जोड़ते समय चिन्ह नहीं चेंज होगा, ये से ये कट जाएगा। यहाँ पे इसको जोड़ेंगे तो 9 6 15 होगा, 15 का 5 हाथ में आया, 1 4 1 5 1
65 u आएगा इस इक्वल टू, इन दोनों को जोड़ेंगे तो 65 u आएगा, 65 आएगा। ठीक है, तो u का मान फाइनली 65 से 65 जाएगा, u का मान फाइनली कितना निकलेगा, तो u का मान निकलेगा 1। ठीक है, u का मान 1 निकल गया। ठीक है, 65 से 65 एक एक बार में जाएगा, u का मान 1 निकलेगा। अब हमें निकालना है v का मान, इसको हम रफ कर देते हैं। अब हमें निकालना है किसका, v का मान निकालना है। तो v का मान निकालने के लिए हम किसी भी समीकरण में, समीकरण 1 या समीकरण 2, किसी में भी u का मान अगर रख देंगे तो v का मान निकल जाएगा। तो यहाँ आप समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से, समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है हमारे पास 7u माइनस 2v, 7u है, तो u का मान कितना रखना है 1, तो 7 में 1 से गुणा करें, 7u माइनस 2v इज इक्वल टू कितना है, 2v इज इक्वल टू 5 है, 5 लिख देंगे। यहाँ से देखिए अब माइनस का 2 इधर बचेगा, माइनस का 2v इज इक्वल टू, ये प्लस का साथ होगा, एक में गुणा होगा तो उधर जाएगा तो माइनस का साथ होगा, 5 माइनस का 7, यहाँ से माइनस का 2v इज इक्वल टू, यहाँ से माइनस का 2 आएगा, माइनस से माइनस कटेगा, v का मान फाइनली निकलेगा 2 से ये एक एक बार में जाएगा, 1 निकला। ठीक है, v का मान भी 1 निकला और u का मान भी 1 निकला। हमें निकालना है अब x और y का मान। तो इसके लिए हम कहाँ से चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए क्या माने हम, x बटे का एक्स वाई बराबर माने हैं u को, और y बटे का एक्स वाई इसको भी माने हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखिए इसको सॉल्व करते हैं और x और y का मान निकालते हैं। यहाँ पे लिखेंगे नाउ, यानी अब यहाँ पे देखिए क्या माने हैं, तो x बटे का एक्स वाई बराबर माने हैं u को। ठीक है, u को, तो यहाँ पे u का मान 1 रखना है, x का x रहेगा और बटे का x और y का एक्स वाई रहेगा इस इक्वल टू, यहाँ पे 1 रखना है, इसको बट्टे में लिख देते हैं। यहाँ पे 1 में x से गुणा होगा तो कितना होगा, x ही आएगा, और एक्स वाई में x से गुणा होगा तो एक्स वाई लिख देंगे इस इक्वल टू, x में 1 से तो x आएगा। ठीक है, ये x से एक बार में जाएगा, y का मान फाइनली कितना निकल के आएगा, y का मान 1 निकलेगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, x का मान निकालना है। तो इसके लिए यहाँ से चलेंगे हम, y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू v माने हैं हम, y डिवाइडेड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू v माने हैं। यहाँ y का y रहेगा डिवाइडेड बाई एक्स वाई और इस इक्वल टू 1 आया है, v का मान बटे में 1 देते हैं इसको, और क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो एक्स वाई आएगा इस इक्वल टू, यहाँ से y से y कटेगा एक बार में, x का मान फाइनली 1 निकल के आएगा हमारे पास। ठीक है, तो ये रहा x और y का मान। यहाँ पे बॉक्स एक बनाएंगे ऐसे और लिख देंगे x इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 1। ये रहा हमारा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के छठे पार्ट को हम देखते हैं। छठा पार्ट में क्या दिया है, इसमें दिया है 6x प्लस 3y इज इक्वल टू 6xy, और दूसरा दिया है 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 5xy। इसको सबसे पहले समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे और विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए किसी एक पद को कैंसिल करना होगा, तो इसके लिए हम क्या, मान लीजिए x पद को कैंसिल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे 6x है, यहाँ पे 2x है, तो इसको भी हमें क्या करना पड़ेगा, 6x बनाना पड़ेगा। इसके लिए हम 3 से इसमें गुणा करेंगे, 3 गुना 6x हो जाएगा, अब ये आराम से कैंसिल हो जाएगा। लिखेंगे समीकरण 1 से घटाने पर समीकरण 2 में गुणा करके 3 से। ठीक है, समीकरण 1 को लिख लेंगे सबसे पहले, 6x है प्लस का 3y है और इस इक्वल टू 6xy है। समीकरण 2 में जब 3 से गुणा करेंगे, 3 गुना 6x हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस का 4 तिया 12y हो जाएगा। 4 में जब 3 से गुणा करेंगे तो 4 तिया 12 और y का y रहेगा, इस इक्वल टू 5 तिया 15xy हो जाएगा। घटाएंगे इसको, घटाते समय क्या होता है, चिन्ह चेंज किया जाता है, ये से ये कटेगा, और यहाँ से माइनस का 12y और प्लस का 3y घटेगा तो माइनस का 9y आएगा, 9y, और इस इक्वल टू, इसको जब घटाएंगे 15 में से 6 हो जाएगा तो 9xy आएगा यहाँ से, और ये भी माइनस में 9xy आएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, और यहाँ से 9 से 9 कटेगा और y से y कटेगा। फाइनली यहाँ पर 1 बचेगा और इस इक्वल टू x इधर बचेगा। फाइनली x का मान कितना निकलेगा, तो 1, x का मान 1 निकलेगा। x को इधर कर दिए, 1 को इधर कर दिए। ठीक है, अब हमें चाहिए y का मान, तो समीकरण 1 में हम क्या करते हैं, x का मान रख देते हैं, y का मान निकल जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से यहाँ से चलेंगे, समीकरण 1
से। समीकरण 1 में कितना है, तो 6 है एक्स और प्लस का 3y इज इक्वल टू 6xy। जहाँ जहाँ पर x दिखेगा वहाँ पे 1 रखना है, ठीक है। तो 6 गुणा x है यहाँ पे, तो 1 रखेंगे गुणा में, प्लस 3y का 3y रहेगा इज इक्वल टू 6 गुणा 1 हो जाएगा और गुणा में y हो जाएगा। 6 में 1 से गुणा करेंगे तो 6 आएगा और प्लस का 3y यहाँ से बचेगा इज इक्वल टू 6 में 1 से गुणा होगा 6 होगा, y में गुणा करेंगे 6 से तो 6y होगा। अब यहाँ से 6 इज इक्वल टू 6y है, उधर ई जाएगा प्लस में, उधर जाएगा तो माइनस का 3y हो जाएगा। यहाँ से 6 इज इक्वल टू 6y में से 3y घटेगा तो 3y बचेगा। यहाँ से फाइनली y का मान निकलेगा 6 डिवाइडेड बाई 3, गुणा में इधर आएगा तो भाग लगाएगा, 3 से 2 बार में 6 जाएगा, y का मान 1 निकला, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बॉक्स एक बनाएंगे और इसमें x इज इक्वल टू लिख देंगे 1 एंड y इज इक्वल टू लिख देंगे 1। ये रहा हमारा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसका 7वां पार्ट दिया है, 7वां पार्ट दिया है 10 बटे का x प्लस वाई और प्लस में दिया है 2 बटे का x माइनस वाई और बराबर दिया है 4, ठीक है। और दूसरा दिया है 15 बटे का x प्लस वाई और माइनस दिया है यहाँ पे 5 बटे का x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस का 2 दिया है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसे हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, तो मानेंगे यहाँ पे हम माना कि 1 बटे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ए, कॉमा एक और मान लेंगे 1 बटे एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू बी मान लेंगे, ठीक है। ए बी मानकर हम चल लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए अब क्या होगा, यहाँ पे लिखा है 10x प्लस वाई, 10x प्लस वाई लिखा है, 10 बटा x प्लस वाई। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 10 गुणा 1 बटा एक्स प्लस वाई, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। 10 का 10 रहेगा और 1 बटा एक्स प्लस वाई को क्या माने हैं, 1 बटा एक्स प्लस वाई को ए माने हैं, तो यहाँ पे 10 ए हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम किस प्रकार लिख देंगे, तो 10 क्या लिख देंगे, 10 ए हो जाएगा ना। यहाँ पे प्लस का प्लस लिखेंगे, यहाँ पे 2 है, 2 बटा एक्स माइनस वाई है, यहाँ पे इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 2 गुणा 1 बटे एक्स माइनस वाई, 2 का 2 रहेगा गुणा वाई का मान कितना माने हैं, इतना बराबर कितना मान लिए, तो बी माने हैं यहाँ पे, तो बी यानी कि 2b हो जाएगा। यहाँ 2 में b से गुणा होगा तो 2b हो जाएगा, यहाँ पे 2b लिख देंगे और यहाँ पे बराबर कितना है, तो 4 है तो 4 दे देंगे, ठीक है। तो ये रहा समीकरण 1 हमारा। अब हमें आगे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आगे देखिए क्या दिया है, आगे दिया है 15 बटा एक्स प्लस वाई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 ए हो जाएगा, 15 ए और माइनस दिया है यहाँ पे 5 बी हो जाएगा और इस इक्वल टू माइनस का 2 दिया है। इसको हम मान लेंगे इक्वेशन 2 मान लेंगे, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे, विलोपन विधि से इसे सॉल्व करना है। तो विलोपन विधि से सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, किसी एक पद को कैंसिल करना होता है। कैंसिल कब होता है कोई पद, जब बराबर हो। तो इसमें देखिए यहाँ पे 2b है, बी पद को मान लीजिए कैंसिल करना है, तो यहाँ पे 2b है, यहाँ पे 5b है, इसको बराबर करना होगा, यहाँ पे 5 से गुणा करेंगे और यहाँ करेंगे 2 से गुणा, ठीक है। यहाँ पे 5 से यहाँ पे 2 से गुणा करना होगा। तो अब देखिए यहाँ पे क्या लिखेंगे समीकरण, अब इसको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे तो ये क्या होगा, आसानी से कट जाएगा। समीकरण 1 को जोड़ने पर समीकरण 2, सॉरी यहाँ पे अभी लिखेंगे, अभी समीकरण 1 में गुणा करेंगे पहले 5 से, उसके बाद जोड़ने पर समीकरण 2 में गुणा करके कितना से 2 से, ठीक है। समीकरण 1 में सबसे पहले 5 से गुणा किया, होकर 2 से गुणा किया, उसके बाद क्या किया, जोड़ा। तो यहाँ पे 5 दहा का 50 हो जाएगा, 50 ए हो जाएगा और प्लस का 2 में 5 से गुणा होगा तो 10 बी हो जाएगा और इस इक्वल टू 5 चौके 20 हो जाएगा। यहाँ से उसमें जब 2 से गुणा करेंगे 15 दूना 30 ए हो जाएगा और क्या होगा, माइनस हो जाएगा ना, माइनस होगा। 5 में 2 से गुणा करेंगे तो 10 बी हो जाएगा और बराबर 2 दूना माइनस का 4 हो जाएगा। इसको जब हम जोड़ेंगे तो जोड़ते समय चिन्ह नहीं चेंज होता है, ये जुटेगा तो कितना होगा, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ 30 50 और 30
80 ए हो जाएगा इस इक्वल टू, यहाँ से घटाएंगे तो 16 आएगा, 16 पाँचे 80, 5 बार में जाएगा ये, यानी कि यहाँ क्या बचा 5a बचा इस इक्वल टू 1 बचा। ए का मान फाइनली क्या निकलेगा 1 डिवाइडेड बाई 5, 1 डिवाइडेड बाई 5 निकल गया ए का मान। अब हमें चाहिए बी का मान, तो बी का मान हम समीकरण एक या समीकरण दो में एक का मान का रखें, ए का मान रखेंगे ना तो बी का मान नहीं मिल जाएगा। तो चलिए रखते हैं समीकरण, हम कहाँ से चलेंगे तो ए से चलते हैं, लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से चलेंगे। समीकरण एक में क्या है तो यहाँ पे है 10x प्लस 2b, 10x प्लस 2b और बराबर है 4। यहाँ पे अब x का ए का मान कितना रखना है, ए का मान सॉरी यहाँ पे x नहीं है बल्कि ए है, ठीक है ए माने है ना ए है, ए का मान 1/5 रखना है, 10 का 10 हो जाएगा यहाँ पे, गुणा में 1/5 हो जाएगा और जोड़ का जोड़ हो जाएगा 2/2b बराबर 4। यहाँ से 5 से 10 दो बार में जाएगा, यहाँ से 2 बचेगा और प्लस का 2b यहाँ से भी बचेगा बराबर 4। ये 2 उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यहाँ 2b बचेगा इधर और इस इक्वल टू 4 - 2, यहाँ से 2b इस इक्वल टू 2, 2 से 2 एक बार में जाएगा, b का मान फाइनली निकल के आएगा हमारे पास b इस इक्वल टू 1, b का मान 1 निकल गया, ठीक है। अब हमें तो चाहिए x और y का मान, हमें मिला है a और b का मान मिला है, तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे a और b का मान रखेंगे, यहाँ पे a का मान रखेंगे, यहाँ पे b का मान रखेंगे, तो अब सॉल्व करेंगे इसको। तो चलिए इसको आगे हम सॉल्व करते हैं। आगे क्या करना है, हमने माना था कि नाउ, यहाँ पे नाउ लिख देंगे, क्या माना था तो 1/x प्लस y बराबर क्या माना था तो a माना था, हमने a माना था। अब देखिए 1/का एक का एक रहेगा, x का x रहेगा प्लस y का y रहेगा और a का मान कितना रखना है तो a बराबर कितना निकालेंगे तो 1/5, तो 1/5 यहाँ पर रखेंगे, 1/5 तीसरा तीर से गुणा करेंगे तो एक में x प्लस y से गुणा होगा तो x प्लस y इस इक्वल टू, यहाँ से 5 में 1 से तो 5 आएगा, ठीक है। ये रहा समीकरण 3, इसका नाम दे देते हैं, इसका नाम हम समीकरण 3 दे दिए। आगे हम सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ से इसको लेंगे 1/x माइनस वाई, इसको कितना माने हैं तो b माने हैं, b के बराबर माने हैं, तो यहाँ पे b का मान क्या रखेंगे 1/x माइनस वाई, b का मान कितना है तो 1 आया है, तो इसको बट्टे में लिख देते हैं 1/1। x माइनस वाई में 1 से गुणा करेंगे तो x माइनस वाई आएगा, इस इक्वल टू 1 में 1 से गुणा होगा तो 1 आएगा। ये रहा समीकरण 2 हमारा, समीकरण सॉरी यहाँ पे 2 नहीं बल्कि 4 लेंगे, समीकरण 3 उसको माना है, यहाँ पे समीकरण 4 लेंगे। अब हमें क्या करना है समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर देंगे तो हमारा x और y का मान निकल जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करना है, तो चलिए उसको विलोपन विधि से हम सॉल्व कर देते हैं। तो यहाँ पे एक 16वां पद जब घटाएंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 को तो एक 16वां पद क्या होगा कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 से समीकरण 1 कितना है तो x प्लस वाई इस इक्वल टू 5 है, समीकरण 2 कितना है तो x माइनस वाई इस इक्वल टू 1 है। घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह क्या करते हैं चेंज कर देते हैं, x से x कट जाएगा, ये जुटेगा y तो 2y हो जाएगा और ये घटेगा तो यहाँ से 4 आएगा। यहाँ से y का मान क्या निकलेगा, y का मान 4/2 यानी 2 से ये 4 दो बार में जाएगा, y का मान 2 निकला, y का मान 2। और x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम समीकरण 1 से चल लेते हैं। समीकरण 1 से समीकरण 1 में क्या है तो x प्लस वाई है और इस इक्वल टू 5 है, y का मान 2 रखना है तो x इस इक्वल टू 5, ये y का मान जब 2 रखेंगे ये प्लस में होगा, प्लस का 2 उधर जाएगा माइनस का 2 हो जाएगा, x का मान 5 में से 2 जाएगा तो 3 निकला, तो y का मान 2 और x का मान 3। यहाँ पे ऐसे बॉक्स बनाएंगे एक और x
x का मान लिख देंगे 3 और y का मान 2 लिख देंगे। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 1 के लास्ट पार्ट यानी कि 8वें पार्ट को देखते हैं। इसमें क्या दिया है? इसमें दिया है समीकरण 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। दूसरा दिया है 1/2 इंटू 3x प्लस वाई माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x माइनस का वाई बराबर माइनस का 1/8 दिया है। ठीक है, तो इसको चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो इसमें मान लेंगे माना कि 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू मान लेते हैं। ठीक है, और मान लेंगे आगे 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू भी मान लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया कि 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू यू एंड 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई इज इक्वल टू भी। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट वाले में दिया है 1 फर्स्ट वाले में क्या दिया है 1 डिवाइडेड बाई 3x प्लस वाई, इसको हमने u मान लिया, तो इसके बदले हम u लिख देंगे u और प्लस का। अब देखिए इसको हम क्या माने हैं यहाँ पे v माने हैं, तो v लिख देंगे 1 डिवाइडेड बाई 3x माइनस वाई को v माने हैं तो v लिख देंगे इस इक्वल टू हमारा वहाँ पर 3 डिवाइडेड बाई 4 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इक्वेशन 1 हमारा हो गया। अब आगे देखिए, ये रहा हमारा इक्वेशन 1। आगे हम सॉल्व करेंगे, उसको जब सॉल्व करेंगे तो देखिए किस प्रकार से आता है। इसमें जब 1/2 इंटू 3x प्लस वाई इतना का तो कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3x प्लस वाई, ये है यहाँ पे। इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 1/2 इंटू 1/3x प्लस वाई लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1/2 का 1/2 रहेगा, गुणा में इतना को क्या माने हैं तो हम u माने हैं, u लिख देंगे। गुणा होगा 1 में तो u डिवाइडेड बाई 2, इतना बराबर u डिवाइडेड बाई 2 हो गया। इतना का मान कितना हो जाएगा, तो u डिवाइडेड बाई 2 माइनस माइनस देंगे, उसको कैसे क्या लिख देंगे, तो v डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा और इस इक्वल टू माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 8 होगा। इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, इसमें तो 2 आएगा एलसीएम इसका, 2 में 2 से भाग देंगे, एक बार में जाएगा, 1 में u से गुणा करेंगे तो u आएगा, माइनस का यहाँ से v आएगा और इस इक्वल टू यहाँ से माइनस का 1 डिवाइडेड बाई 8 आएगा। तिरछा तिरछी गुणा करेंगे 8 में u से तो 8u आएगा और माइनस का 8v होगा, इस इक्वल टू माइनस का 2 होगा। जब 2 में -1 से गुणा करेंगे -2 आएगा। ये रहा समीकरण 1 हमारा और ये रहा हमारा समीकरण 2। ठीक है, इसका नाम दे देंगे समीकरण 2। अब हमें क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो चलिए अब इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसको विलोपन विधि से हम सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे u प्लस v बराबर 3/4 है और यहाँ पे क्या है 8u माइनस 8v बराबर -2। तो इसको बराबर करने, अगर इसको विलोपन विधि सॉल्व करना है तो किसी एक पद को कैंसिल करना होगा, और कोई पद कैंसिल कब होगा, जब वह बराबर होगा तब। तो इसमें मान लीजिए u वाले पद को कैंसिल करने जा रहे हैं हम, तो यहाँ पे 8u इसको भी बनाना होगा, 8u यहाँ पे है, तो इसके लिए इसमें क्या करेंगे 8 से गुणा कर देंगे। ठीक है, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 में गुणा करके 8 से घटाने पर समीकरण 2 से। ठीक है, जब इसमें 8 से गुणा करेंगे, 8 में u से तो 8u आएगा और यहाँ पे 8 में v से गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का 8v आएगा, और 3/4 में जब हम 8 से गुणा करेंगे, 3/4 गुणा 8 करेंगे तो 4 से ये 2 बार में जाएगा, 3 गुना 6 आएगा, बराबर क्या लिखेंगे 6 लिखेंगे। ठीक है, अब देखिए आगे क्या करना है, हमें समीकरण 2 को लिख लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे 8u है तो 8u लिख देंगे 8u, और माइनस का 8v है 8v लिखेंगे, बराबर का माइनस का 2 है माइनस का 2 लिखेंगे। घटाते समय क्या करते हैं, चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर दिया, 8u से 8u कट जाएगा। अब देखिए यहाँ पे प्लस का 8v और प्लस का 8v जुटेगा तो प्लस का
16 भी हो जाएगा। इस इक्वल टू ये दोनों जुटेगा तो प्लस का 2 और प्लस का 6 8 हो जाएगा। यहाँ से भी का मान फाइनली हमारा निकला 8 डिवाइडेड बाई 16, यानी 8 से ये 8 एक बार में जाएगा, 8 से 16 दो बार में। भी का मान 1/2 निकल गया। ठीक है, भी का मान 1/2 निकल गया। अब हमें क्या करना है, u का मान निकालना है। तो समीकरण 1 या समीकरण 2 किसी में भी मान रखेंगे v का मान तो u का मान निकल जाएगा। चलिए समीकरण हम 1 में रख देते हैं। समीकरण लिखेंगे 1 से, यहाँ पर समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 में क्या रखना है, तो हमें v का मान रखना है। समीकरण 1 कितना है, तो u है प्लस का v है इस इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 4 है। ठीक है, इसमें हमें क्या करना है, v का मान 1/2 रखना है। v का मान 1/2 रखना है। तो v u का u रहेगा और प्लस का 1/2 और इस इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 डिवाइडेड बाई 4। इसको उधर भेज देते हैं। u का मान क्या हो जाएगा, u इज इक्वल टू 3/4 प्लस में उधर जाएगा माइनस का 1/2 हो जाएगा। यहाँ से u का मान क्या निकलेगा, u इज इक्वल टू एलसीएम लेंगे इसका तो कितना आएगा, u इज इक्वल टू 4 एलसीएम आएगा। 4 में 4 से भाग देंगे तो एक बार में जाएगा, 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 आएगा और माइनस का 2 दूना 2 यहाँ से आएगा आ जाएगा। 2 से 4 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा, 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 आएगा। u का मान फाइनली यहाँ से क्या निकलेगा, 3 में से 2 गया तो 1 आएगा और 4। u का मान 1/4 और v का मान 1/2 निकल गया। अब हमें क्या करना है, इसमें अब रखेंगे हम u का मान और v का मान। ठीक है, x और y का मान निकालने के लिए इसमें रखेंगे। तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, हम इसे मिटाने जा रहे हैं। अब देखिए हमें क्या करना है, अब हम क्या करेंगे, इसमें रखेंगे u का मान, इसमें रखें, यहाँ पे रखेंगे u का मान, तब सॉल्व करेंगे इसको, और v का मान यहाँ पे रखेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। इसको हम मिटा देते हैं। यहाँ पे देखिए 1/, यहाँ से 1/3x और प्लस का y है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे और बराबर किसके है, तो u के बराबर है। तो 1/3x प्लस y इस इक्वल टू u का मान कितना रखना है, u का मान 1/4 रखना है। तो 1/4 रख देते हैं हम यहाँ पे। तीसरे तीर से गुणा करेंगे तो 3x प्लस y में 1 से गुणा होगा तो 3x प्लस y ये रहेगा, और बराबर 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ये रहा समीकरण 3 हमारा। ठीक है, ये रहा समीकरण 3। ठीक है, अब देखिए हमें क्या करना है, समीकरण 3 को निकालिए। अब समीकरण, अब देखिए अब क्या, यहाँ पे हमने तो u का मान रख दिया, अब हमें रखना है v का मान। तो v का मान किस में रखेंगे, तो ये इसमें रखेंगे 1/3x माइनस y इस इक्वल टू v। यहाँ पे 1/3x माइनस y का y रहेगा इस इक्वल टू v का मान क्या रखना है 1/2। इसमें 1 से गुणा करेंगे तो 3x माइनस y इस इक्वल टू 2 आएगा। ये रहा समीकरण हमारा 4, इसको नाम दे देंगे समीकरण 4। समीकरण 3 हमारा ये वाला है और समीकरण 4 वो वाला निकल के आएगा। अब समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान हमें मिल जाएगा। इसके लिए हम इसे रफ कर देते हैं। अब हमें क्या करना है, समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करेंगे तो x और y का मान निकल जाएगा। तो चलिए इसको विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, इसको हम, यहाँ पे भी 3x है, यहाँ पे भी 3x है, इसको घटाएंगे तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 से, समीकरण 1 कितना है, तो 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 है। 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, और समीकरण 2 कितना है, 3x माइनस वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। घटाएंगे तो ये कट जाएगा, 3x से 3x कटेगा। यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, माइनस से यहाँ प्लस हो गया, माइनस से यहाँ पे प्लस हो जाएगा। माइनस का वाई और प्लस का वाई जुटेगा तो 2y हो जाएगा यहाँ से, और ये घटेगा तो यहाँ से 2 आएगा। यहाँ से y का मान फाइनली कितना निकला, तो y का मान 2/2। 2 से ये एक बार में जाएगा, y का मान 1 निकलेगा। यहाँ से 1, y का मान 1। अब हमें क्या करना है, समीकरण 1 या समीकरण 2 में हम क्या करेंगे, रख देंगे y का मान समीकरण, और x का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 से चलते हैं हम। समीकरण
एक से समीकरण एक में कितना दिया है, तो 3x प्लस वाई 3x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 दिया है। अब 3 का 3 रहेगा, x का x रहेगा और प्लस y का मान कितना रखना है, 1 रखना है, इज इक्वल टू 4 होगा। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4, ये प्लस में उधर जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस का 1 हो जाएगा। यहाँ से 3x इज इक्वल टू 4 में से 1 जाएगा तो 3 आएगा, x का मान फाइनली 3 डिवाइडेड बाई 3, 3 से 3 एक बार में जाएगा, x का मान 1 निकला। ठीक है, तो x का मान 1, y का मान 1 निकल गया। यहाँ पे ऐसे बॉक्स ऐसे बनाएंगे और x का मान x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1 लिख देंगे। ये रहा हमारा आंसर, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2। चलिए इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या दिया है, इसमें दिया है ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है, धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो उसको स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऋतु नाम की कोई लड़की है जो धारा के अनुकूल यानी धारा की दिशा में, मान लीजिए ये नदी है, हम नदी मान लेते हैं, ये नदी है। ठीक है, तो धारा के अनुकूल मान लीजिए इसका धारा किधर है, इधर से इधर है, इधर धारा है, तो जब इधर से इधर जाएगी यानी धारा के अनुकूल जाएगी, धारा की दिशा में, तो अब वह 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक है, अगर धारा के प्रतिकूल यानी कि उल्टी दिशा में, धारा के उल्टी दिशा में, धारा इधर है और इधर से तैरेगी, तो वह 2 घंटे में 4 किलोमीटर की दूरी ही जा सकती है। तो हमें ज्ञात करना है कि उसका स्थिर जल में चाल कितना होगा तथा धारा की चाल कितना होगा। ठीक है, तो हम चलिए इसको समझते हैं। पहले मान लीजिए कोई लड़का है, ठीक है, वह मान लीजिए इस नदी में गया और वह उसका क्षमता है कि 1 घंटे में वह 10 किलोमीटर दूरी तैर सकता है। ठीक है, हमने मान लिया लड़का का चाल, कोई लड़का है जो नदी में 10 किलोमीटर 1 घंटा में 10 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तैर सकता है। ठीक है, प्रति आवर। ठीक है, उस लड़का का चाल क्या है, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और धारा का चाल मान लिया हमने कि धारा का चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। लड़का का चाल कितना है, 10 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा का चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर मैं पूछूं आपसे कि 1 घंटा बाद जब इस लड़का का दूरी देखा जाए, यानी कि नदी में जब 1 घंटा तैर लेगा, उसके बाद देखा जाए दूरी कितना दूर गया तो कितना होगा, तो इस अपने क्षमता के अनुसार तो ये 10 किलोमीटर तैरेगा ही, बट धारा का चाल कितना 2 किलोमीटर है, तो 2 ये भी ऐड होगा इसमें, यानी 12 किलोमीटर तैर लेगा। ठीक है, यानी अपने क्षमता के अनुसार 10 किलोमीटर तैरेगा और 2 किलोमीटर धारा बहा कर ले जाएगा अपने साथ, तो ये कुल 12 किलोमीटर क्या करेगा, दूर तक तैर सकता है। ठीक है, अगर ये विपरीत दिशा में तैरे तब क्या होगा, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा यानी 1 घंटा में 10 किलोमीटर तैर सकता है ये लड़का। ठीक है, अगर इसको विपरीत दिशा में तैराया जाए तो कितना होगा, तो यहाँ पे धारा का चाल कितना है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि 1 घंटा बाद जब देखा जाएगा विपरीत दिशा में जब ये तैरेगा लड़का, तो 1 घंटा बाद तो इसको 10 अपने क्षमता के अनुसार ये कितना 10 किलोमीटर तैरेगा, बट धारा जो है ना इधर जा रहा है और ये इधर तैर रहा है, तो कितना किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धारा है, तो 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, 1 घंटा में 2 किलोमीटर पीछे घसका देगा इसको, तो माइनस हो जाएगा 2, यानी 8 किलोमीटर। जब प्रतिकूल चलेगा तो कितना 8 किलोमीटर, और जब अनुकूल चलेगा तो तैरेगा तो 12 किलोमीटर तय करेगा। यही सब हम क्या करेंगे, इसमें मान लेंगे। सबसे पहले हमें क्या होगा, मानना होगा, जो इसमें पूछा गया है उसको मान लेंगे। माना कि अस्थिर जल में ऋतु की चाल, हमने मान लिया कि स्थिर जल में ऋतु की चाल क्या है, x किलोमीटर प्रति हावर, x किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तथा धारा का चाल मान लेते हैं, तथा धारा का चाल हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, हमने मान लिया ऋतु का स्थिर जल में चाल x किलोमीटर प्रति घंटा है और जो धारा का चाल है ना y किलोमीटर प्रति घंटा है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि धारा के अनुकूल ऋतु का चाल क्या होगा,
धारा के अनुकूल ऋतु का चाल क्या होगा, का चाल। तो अपने क्षमता के अनुसार तो ये x किलोमीटर तैर लेगी, बट धारा के अनुकूल यानी धारा के दिशा में तैर रही है तो धारा का चाल y है, तो ये दोनों क्या होगा, x प्लस वाई किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम आपको बताए हैं कि इस प्रकार धारा के प्रतिकूल ऋतु की चाल, ऋतु का चाल क्या हो जाएगा, तो धारा के प्रतिकूल यानी कि उस क्षमता के अनुसार x किलोमीटर तो तैर सकती है 1 घंटा में, बट ये y किलोमीटर पीछे खसका ले जाएगा धारा, तो y माइनस हो जाएगा किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, अब देखिए अब हमें क्या करना है। अब चलेंगे हम प्रश्न से चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न में क्या बोला जा रहा है, प्रश्न में बोला जा रहा है कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी तय करती है धारा के अनुकूल, यहाँ पे अनुकूल दिया है, अनुकूल 2 घंटे में 20 किलोमीटर दूरी। तो अनुकूल देखिए समय कितना दिया है, तो समय दिया है 2 घंटा और दूरी कितना है, दूरी कितना तैर सकती है, तो दूरी है 20 किलोमीटर और धारा के अनुकूल चाल कितना है इसका, तो x प्लस वाई, चाल कितना है, तो x प्लस वाई। ठीक है, x प्लस वाई किलोमीटर। ठीक है, अब हम आपसे पूछे कि चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर, तो चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटा समय। अब चाल बराबर क्या लिखेंगे, चाल के स्थान पर चाल को बैठा देंगे, चाल कितना है x प्लस वाई है और इस इक्वल टू दूरी कितना है, तो 20 घंटा है और समय 2 घंटा, तो 20 बटे का 2 यानी 2 से ये 20 कितना बार में जाएगा, 10 बार में। फाइनली हमारा निकल के आएगा यहाँ से x प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये रहा हमारा इक्वेशन 1। ठीक है, इसी प्रकार से हम इक्वेशन 2 को निकालते हैं। चलिए तो इसको हम रफ करना चाहेंगे यहाँ पे इसको। अब आगे देखिए क्या बोला जा रहा है, आगे बोला जा रहा है कि अगर वो धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है, तो धारा के प्रतिकूल, अब यहाँ पे धारा के प्रतिकूल दिया है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, धारा के प्रतिकूल समय कितना दिया है, तो 2 घंटा समय दिया है, दूरी कितना दिया है, तो 4 किलोमीटर, दूरी 4 किलोमीटर दिया है और इसका धारा के प्रतिकूल हम चाल कितना माने हैं, तो x माइनस वाई माने हैं। चाल क्या हो जाएगा इसका, चाल x माइनस वाई किलोमीटर प्रति आवर। अब चाल बराबर आपसे पूछेंगे क्या होगा, चाल इज इक्वल टू दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय। चाल के जगह पर चाल रखेंगे x माइनस वाई इस इक्वल टू दूरी कितना है, तो 4 किलोमीटर है, समय 2 घंटा लग रहा है, 2 से ये 4 2 बार में जाएगा, यहाँ से x माइनस वाई इस इक्वल टू 2 निकल के आया, समीकरण 2। इसका नाम देंगे समीकरण 2। समीकरण 1 हमारे पास कितना है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और समीकरण 2 x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको हम क्या करेंगे, विलोपन विधि से सॉल्व कर देंगे। जब समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाएंगे तो x वाला पद आसानी से कट जाएगा, तो आपका इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको रफ करना चाहेंगे हम, तो चलिए अब हम इसको क्या करते हैं, विलोपन विधि से सॉल्व कर देते हैं। समीकरण 1 को हमने यहाँ पे लिख लिया है। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में से घटाने पर समीकरण 2 से लिख देंगे। यहाँ समीकरण 1 कितना है, समीकरण 1 है x प्लस वाई इज इक्वल टू 10 और समीकरण 2 है x माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है। इसको घटाएंगे तो घटाते समय चिन्ह को क्या कर देंगे, चेंज करेंगे, x से x कटेगा, ये 2y हो जाएगा, जुटेगा यहाँ पे, तो यहाँ से घटाएंगे तो 8 आएगा। y का मान फाइनल निकलेगा 8 डिवाइडेड बाई 2। y का मान 2 से ये 8 4 बार में जाएगा, नहीं y का मान 4 निकल गया। अब x का मान निकालने के लिए समीकरण 1 में हम क्या करेंगे, y के मान को रख देंगे। यहाँ समीकरण 1 से चलते हैं हम, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है, तो x दिया है प्लस का y इज इक्वल टू 10 दिया है।
वाई का मान क्या रखना है, तो 4 रखना है, एक्स का 1 रहेगा प्लस का वाई का मान 4 रखना है, इस इक्वल टू 10। यहाँ से एक्स का मान क्या निकलेगा 10, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, एक्स का मान फाइनली 6 निकल गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक बॉक्स बनाएंगे ऐसे और एक्स का मान क्या लिख देंगे, एक्स का मान 6 और वाई का मान 4। कहने का मतलब धारा के स्थिर जल में उसका चाल कितना होगा, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा। स्थिर जल में उसका चाल क्या होगा, एक्स माने थे, स्थिर जल में ऋतु का चाल कितना एक्स माने थे, तो एक्स का मान 6 आया है, तो 6 किलोमीटर प्रति घंटा क्या होगा उसका, तो स्थिर जल में चाल होगा। और धारा का चाल कितना होगा, तो 4 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, तो ये रहा हमारा आंसर इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। प्रश्नावली 3.2 के सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट को चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। इसमें बोला गया है दो महिलाएं एवं 5 पुरुष एक कसीदे के काम को साथ साथ 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं, जबकि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष इसको 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ज्ञात कीजिए कि इसी काम को करने में एक अकेली महिला कितना समय लेगी, पुनः इसी काम को करने में एक पुरुष कितना समय लेगा। ठीक है, एक कसीदे का काम है, ठीक है, जिसमें बोला गया है कि अगर दो महिलाएं और 5 पुरुष अगर मिलकर उस काम को करते हैं ना, तो साथ साथ मिलकर करते हैं तो 4 दिनों में उस काम को कर देते हैं। ठीक है, और आगे बोला गया है कि यहाँ पे 3 महिलाएं और 6 पुरुष उसी काम को अगर करते हैं मिलकर ना, तो 3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो पूछा गया है कि अगर एक अकेली महिला इस काम को करेगी तो वह कितने दिनों में कर लेगी, और एक अगर पुरुष उसी काम को अगर करता है तो कितने दिनों में पूरा करेगा। तो जो पूछा गया है उसी को सबसे पहले मानेंगे यहाँ पे, माना कि एक अकेली महिला उस काम को x दिनों में करती है। हमने मान लिया कि एक महिला जो है, अगर महिला उस काम को करेगी ना तो x दिनों में पूरा करेगी, तथा एक पुरुष लिखेंगे यहाँ पे अकेला पुरुष अगर उस काम को करता है तो वह y दिनों में पूरा कर देगा। ठीक है, हमने तो मान लिया एक अकेली महिला उस काम को x दिनों में कर देगी और एक अकेला पुरुष उस काम को y दिनों में पूरा कर देगा। अगर पूछा जाए आपसे कि एक महिला का एक दिन का कार्य बताइए क्या होगा, एक महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा, एक महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे x दिनों में क्या करती है, एक काम को पूरा कर देती है एक महिला। ठीक है, यहाँ पे देखिए x दिनों में एक महिला x दिनों में एक काम को पूरा कर देती है, तो एक दिनों में कितना काम करेगी, तो 1/x। जैसे कि मान लीजिए 5 दिन में कोई व्यक्ति 20 पेज को पढ़ता है, 20 पेज को, एक किताब में 20 पेज है उसको पढ़ता है। काम क्या है, एक यानी किताब को पढ़ना है, उसके अंदर कितना काम है, तो 20 पेज को पढ़ना है। तो एक दिन में वह व्यक्ति कितना पेज पढ़ेगा, तो 20/5 यानी 5 से ये 4 बार में जाएगा, यानी एक दिन में वह 4 पेज पढ़ेगा। इसी प्रकार से यहाँ हमने क्या किया, समय से क्या किया, उस काम में भाग लगा दिया एक दिन का निकालने के लिए। उसी प्रकार क्या करेंगे, ये समय हमारा है कि x दिन में काम को करेगी। ठीक है, और ये एक काम है, तो एक दिनों के निकालने के लिए क्या करेंगे, एक काम में क्या करेंगे, दिन से क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे। यानी कि एक महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो 1/x होगा। एक दिन में एक महिला का कार्य क्या होगा, यहाँ एक महिला का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो 1/x। ठीक है, अब इसी प्रकार से एक पुरुष का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो एक पुरुष उस काम को करने में कितना दिन लगाता है, तो y दिन लगाता है। एक पुरुष y दिन लगाता है एक काम को करने में, तो एक
दिन में कितना कार्य करेगा, तो 1/y कार्य करेगा। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 1/y कार्य। ठीक है, तो अगर एक अकेली महिला का एक दिन का कार्य देखा जाए तो 1/x हो जाएगा, और एक अकेला पुरुष का एक दिन का कार्य देखा जाए तो 1/y हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए आगे हम इसको सॉल्व करते हैं। आगे बोला गया है कि 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष, 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष कसीदे के काम को कितना 7-7 4 दिनों में कर देते हैं। तो 2 महिला, एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, 1/x है। तो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, एक महिला का एक दिन का कार्य कितना है, तो 1/x है। तो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो गुणा कर देंगे 2 से। जैसे कि एक आम का दाम 5 रुपया है मान लिया। ठीक है, तो 2 आम का दाम क्या हो जाएगा, तो 5 में 2 से गुणा कर देंगे। इसी प्रकार हमारा 2 आम का दाम कितना 10 रुपये निकल जाएगा। यहाँ पे हम बोल दिया अगर आपसे कि एक महिला का एक दिन का कार्य इतना है, तो 2 महिला का एक दिन का कार्य क्या होगा, तो 2 से गुणा कर देंगे, यानी कि 2/x। ठीक है, 2/x हो जाएगा। इसी प्रकार से पुरुष का एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y है, तो 5 पुरुष का एक दिन का कार्य कितना हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5/y हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ से चलेंगे केस 1 के अनुसार। यहाँ लिखेंगे केस 1 के अनुसार। केस 1 में क्या दिया है कि यहाँ पे देखिए 2 महिलाएं एवं 5 पुरुष उसका कसीदे काम को 4 दिनों में करते हैं। तो 2 महिलाएं, एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है, तो 2 महिला का एक दिन का कार्य कितना 2/x हो जाएगा। ठीक है, और एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y है, तो 2 पुरुष का एक दिन का कार्य 5 पुरुष का एक दिन का कार्य क्या हो जाएगा, तो 5/y होगा। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा, तो एक दिन के कार्य के बराबर आएगा। ठीक है, तो 4 दिन में कार्य क्या होता है, फाइनल हो जाता है। तो 4 दिन में क्या करता है, एक कार्य को होता है, एक कार्य किया जाता है। महिलाओं और पुरुष के द्वारा 4 दिन में एक कार्य किया जाता है। तो एक दिन में कितना कार्य किया जाएगा, तो 1/4 कार्य किया जाएगा। तो 1/4 के बराबर ये होगा, 1/4 के बराबर। ये हमारा क्या हुआ, समीकरण 1 मिल गया। ठीक है, अब चलिए आगे इसको सॉल्व करते हैं हम। केस 2 के अनुसार क्या दिया गया है, अब यहाँ पे हम लिख देंगे केस 2 के अनुसार। केस 2 में क्या दिया गया है कि 3 महिलाएं एवं 6 पुरुष उसको 3 दिन में पूरा करते हैं, काम को क्या कर देते हैं 3 दिनों में पूरा कर देते हैं। तो एक महिला का एक दिन का कार्य 1/x है, तो 3 महिला का एक दिन का कार्य कितना होगा, तो 3/x है, ये हम बता चुके हैं आपको। और एक पुरुष का एक दिन का कार्य 1/y है, तो 3 यहाँ पे क्या दिया है 6 पुरुष दिया है ना, तो 6 क्या हो जाएगा y हो जाएगा। इन दोनों का कार्य किसके बराबर होगा, तो एक दिन का कार्य के बराबर होगा। अगर ये दोनों मिलकर कितना 3 दिनों में पूरा करते हैं, 3 दिनों में कोई एक कार्य पूरा होता है, तो एक दिन में कितना कार्य पूरा होगा 1/3, तो ये 1/3 के बराबर होगा। ये इक्वेशन 2। तो समीकरण 1 हमारा ये वाला रहा, 2/x + 5/y इज इक्वल टू 1/4। और समीकरण 2 3/x + 6/y इज इक्वल टू 1/3। ठीक है, इन दोनों समीकरण को अब क्या करेंगे, हम सॉल्व कर देंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको मिटाने जा रहे हैं। हमको मिला ये समीकरण 1 और ये मिला था समीकरण 2। अब इसे हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ क्या करेंगे, इसमें भी मान लेंगे, माना कि 1/x इज इक्वल टू u मान लेते हैं। ठीक है, और 1/y का मान हम मान लेते हैं v मान लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ से देखिए जब 2/x को कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1/x लिख सकते हैं। 2 का 2 रहेगा और 1/x का मान कितना माने हैं, तो u माने हैं, तो 2u हो जाएगा। इसी प्रकार से इन सभी को सॉल्व कर देंगे। यहाँ से 2u हो जाएगा और प्लस यहाँ से 5v हो जाएगा और इस इक्वल टू 1/4 हो जाएगा। ये समीकरण हमारा 3 निकल के आ गया। और आगे इसको सॉल्व करेंगे तो इसमें देखिए, इसमें 3u हो जाएगा और प्लस 6v हो जाएगा, इस इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। ये समीकरण 4 निकल गया। ठीक है, अब हम समीकरण 3 और 4 से चलेंगे। ठीक है, इसको विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। विलोपन विधि सॉल्व करने का तरीका क्या होता है, तो किसी एक पद को कैंसिल किया जाता है। कोई पद कैंसिल कब होता है, जब वो बराबर होता है। तो किसी एक पद को हम क्या करेंगे, बराबर करेंगे। चलिए x वाले पद को बराबर कर लेते हैं। यहाँ पे अगर 3 से हम गुणा करते हैं इस वाले में, और यहाँ पर अगर 2 से गुणा करते हैं तो ये बराबर हो जाएगा। 3 दूना 6u हो जाएगा, ये भी 3 दूना 6u हो जाएगा। तो लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में हमने गुणा करके 3 से घटा दिया
और घटाने पर कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, समीकरण 2 में सॉरी यहाँ पर 3 होगा और यहाँ पर समीकरण 4 में गुणा करके 2 से। ठीक है, यहाँ पे अब लिखेंगे हम, गुणा करेंगे 2 तियाँ 6u और प्लस का 5 तियाँ 15v इस इक्वल टू, इसमें 3 से गुणा होगा तो कितना होगा 1/4 में 3 से गुणा होगा तो 3/4 आ जाएगा। ठीक है, 3/4 हो जाएगा। और इसमें जब 2 से गुणा होगा 3 दूना 6u हो जाएगा और प्लस का 6 में जब 2 से 6 दूना 12v हो जाएगा इस इक्वल टू, जब 1/3 में 2 से गुणा होगा तो 2/3 आएगा। ठीक है, इसको घटाते समय क्या करेंगे, चिन्ह चेंज होता है घटाते समय, ये से ये कट जाएगा। यहाँ पे माइनस का 12v और प्लस का 15v घटेगा तो 3v आएगा। ठीक है, और इसको जब सॉल्व कर रहे हैं घटाएंगे 3/4 में से घटाना है 2/3 को, तो 4 तियाँ 12 एलसीएम आएगा, इसका एलसीएम 12 आएगा। 4 तियाँ 12, 4 में 12 से भाग देंगे 3 बार में जाएगा, 3 में 3 से 3 3 का 9 हो जाएगा, माइनस का 3 में 4 से भाग देंगे 4 3 चौका 12, 4 बार में जाएगा, 4 में 2 से गुणा करेंगे तो 8, यानी 1/12 आ गया। ठीक है, 1/12, इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 1/12 आ जाएगा। यहाँ से भी का मान जब निकालेंगे तो क्या होगा 1/12 गुणा में 1/ यहाँ से 3 हो जाएगा। फाइनली v का मान यहाँ से निकलेगा, v इज इक्वल टू, ऊपर गुणा करेंगे तो 1/12 तियाँ 36, 1/36 v का मान निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना है किसका, u का मान निकाल लेते हैं। तो समीकरण 1 में या समीकरण 2 में क्या करेंगे, v के मान को रख देंगे। यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 से चलते हैं, समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या है, तो यहाँ पे 2u + 5v इज इक्वल टू 1/4, 2u + 5v इज इक्वल टू 1/4। यहाँ पे v का मान क्या रखना है, तो 1/36, 2u का 2u रहेगा और प्लस का प्लस गुणा 5 रहेगा और गुणा में क्या हो जाएगा 1/36 इज इक्वल टू 1/4। यहाँ से 2u इधर छोड़ देंगे, इसको उधर भेजेंगे, 5 में 1 से गुणा होगा तो 5/36 होगा, प्लस में 5/36 होगा, उधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस का 5/36 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से 2u, इसको 4 मत मानिएगा, यहाँ पे क्या है u है। ठीक है, ये u लिखे हैं हम, u है, एलसीएम लेंगे तो 36 आएगा, 4 में 36 से भाग देंगे तो 9 बार में जाएगा, 9 में 1 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा, और घटाओ 36 में 36 से 1 बार में जाएगा और 5 यहाँ आएगा। ठीक है, यहाँ पे 2u इज इक्वल टू 9 में से 5 जाएगा तो 4/36 आएगा, यहाँ से 4 से ये 36 कितना बार में जाएगा तो 9 बार में जाएगा। यहाँ से देखिए आगे सॉल्व करेंगे इसको, यहाँ से 2u बचा, 2u इज इक्वल टू, यहाँ से ऊपर 4 से ये 1 बार में गया है और 36 कितना बार में गया है तो 9 बार में, 1/9 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से जब u का मान निकालेंगे तो 1/9 गुणा 1/2 हो जाएगा, यानी कि u का मान फाइनली 1/9 दूना 18 निकलेगा। ठीक है, u का मान 1/18 और v का मान कितना 1/36 निकला। अब हमें चाहिए x और y का मान, हमने x और y का मान माना है। ठीक है, तो x और y का मान निकालने के लिए कहाँ से हम चलेंगे, तो यहाँ से देखिए 1/x बराबर u मान है, 1/y बराबर v मान है, तो यहाँ पे देखिए क्या लिखेंगे 1/x इज इक्वल टू u, तो 1/x का 1/x रहेगा इज इक्वल टू u का मान कितना आया है, तो u का मान यहाँ पे निकालना है 1/18, 1/18 और तीसरे से गुणा करेंगे तो x का मान कितना आएगा, यहाँ से 18, x में 1 से तो x आएगा और 18 में 1 से तो 18, x का मान 18 आ गया। अब हमें चाहिए y का मान, यहाँ पे नाउ लिख देंगे y का मान निकालने के लिए 1/y बराबर माने थे v, तो 1/y का 1/y रहेगा और 1/v का मान 36 है, यहाँ से y का मान फाइनली 36 आएगा। ठीक है, तो हमने क्या माना था कि एक महिला उस काम को x दिनों में पूरा करती है। ठीक है, तो महिला को क्या माना था, x माना था। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे एक महिला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगी, एक महिला, एक अकेली महिला, ठीक है, एक महिला उस काम को 18 दिनों में पूरा करेगी, 18 दिनों में करेगी। ठीक है, और अगर यही बात किया जाए पुरुषों का, तो पुरुष क्या करेगा, एक पुरुष
अगर एक पुरुष को दिया जाए उस कार्य को करने में, तो उस काम को कितना दिन में करेगा? तो 36 दिन में करेगा, 36 दिन में करेगा। ठीक है, तो एक महिला उस काम को 18 दिन में कर सकती है और क्या खड़बड़ा होता दीदी? खड़बड़ा बोलू अब न खड़बड़ावा। अब देख रहे आया तो फ्रेश प्रश्नावली 3.6 के क्वेश्चन नंबर 2 के थर्ड पार्ट को चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है। थर्ड पार्ट में बोला जा रहा है कि रूही 300 किलोमीटर दूर पर स्थित अपने घर जाने के लिए कुछ दूरी रेलगाड़ी तथा कुछ दूरी बस द्वारा तय करती है। ठीक है, यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय बोला जा रहा है कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय यात्रा करती है तो उसे 4 घंटे लगते हैं। यदि वह 100 किलोमीटर रेल से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक लगते हैं। तो रेलगाड़ी एवं बस की चाल ज्ञात कीजिए। ठीक है, बोला जा रहा है कि रूही नाम की कोई लड़की है जो कहीं से अपने, मान लीजिए यहाँ पर एक बिंदु है। ठीक है, यहाँ पे एक पॉइंट ले लेते हैं जहाँ से ये अपने घर जाती है, ये रहा उसका घर। ठीक है, इसको मान लेते हैं Q, इसको R मान लेते हैं। ठीक है, इन दोनों बिंदुओं के बीच का डिस्टेंस कितना है? दोनों जगहों के बीच का डिस्टेंस तो 300 किलोमीटर है। कितना है? तो 300 किलोमीटर है यहाँ से यहाँ तक। तो ये जो दूरी है ना 300 किलोमीटर, तो रूही नाम की जो लड़की है ना, ये कुछ दूरी तो रेलगाड़ी से जाती है और कुछ दूरी बस से जाती है। तो इसमें बोला गया है कि रेलगाड़ी का चाल बताइए और बस का चाल बताइए क्या होगा। तो जो बोला गया है उसी को मानेंगे। माना कि रेलगाड़ी की चाल मान लेंगे x किलोमीटर प्रति घंटा, x किलोमीटर प्रति हावर मान लिया। ठीक है, और मान लेंगे तथा बस की चाल को हम मान लेते हैं y किलोमीटर प्रति घंटा, y किलोमीटर प्रति हावर। ठीक है, हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल x किलोमीटर प्रति घंटा, यानी एक घंटा में x किलोमीटर जाएगी, और y किलोमीटर प्रति घंटा हम बस का चाल को मान लिया। ठीक है, अब देखिए बोला जा रहा है कि यदि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा बोला जा रहा है कि 60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तथा शेष बस द्वारा तय करती है, तो रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? यहाँ पे लिखेंगे केस ए के अनुसार केस 1। ठीक है, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तो बोल रहा है कि 60 किलोमीटर अगर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो बस द्वारा कितना तय करेगी? कुल दूरी कितना है? तो 300 किलोमीटर कुल दूरी है, जिसमें से वह कितना किलोमीटर 60 किलोमीटर रेलगाड़ी से चल दी तो कितना बचा? 240 किलोमीटर वह बस से उसे जाना पड़ेगा। यानी कि बस से कितना किलोमीटर गई? तो 240 किलोमीटर। तो यहाँ पे बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा? तो 240 किलोमीटर। ठीक है, और ऐसा करने में इसको कितना समय लगता है? तो समय लगता है 4 घंटे, ये 4 घंटे का समय लगता है ऐसा करने में उसको। ठीक है, तो अब देखिए एक फॉर्मूला होता है दूरी बराबर, यहाँ पे चाल बराबर लिख देते, पहले चाल बराबर लिख देते हैं। यहाँ पे चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। अगर यहाँ से समय को निकालेंगे, समय को यहाँ लाएंगे तो चाल वहाँ पे चला जाएगा। ठीक है, समय बराबर क्या हो जाएगा? समय बराबर दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो यही वाला फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। ठीक है, समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए यहाँ पे हमने चाल कितना माना है? तो रेलगाड़ी द्वारा चाल x माना है, x किलोमीटर प्रति घंटा, और बस द्वारा y किलोमीटर प्रति घंटा, और रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी कितना है? तो 60 किलोमीटर। तो समय बराबर क्या आ जाएगा? दूरी बटा चाल, यानी कि
60 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा तय करती है तो क्या हो जाएगा 60 बटे का चाल कितना है तो x माने है तो x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे देखिए दिया है कि बस द्वारा चाल कितना है तो y किलोमीटर प्रति घंटा, और बस से कितना दूरी तय करती है तो 240 किलोमीटर। तो 240 किलोमीटर दूरी हो गया हमारा, और चाल क्या हो जाएगा तो y हो जाएगा। इन दोनों को जब जोड़ा जाएगा तो कितना समय लगाता है तो 4 घंटा। ठीक है, तो ये हमारा समीकरण 1 मिल गया। अब समीकरण 2 को हम निकालते हैं। आगे देखिए क्वेश्चन में दिया गया है कि यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष बस से यात्रा करे तो उसे 10 मिनट अधिक समय लगता है। 100 किलोमीटर किससे तो रेलगाड़ी का चाल केस 2 के अनुसार रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी, रेलगाड़ी द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा तो 100 किलोमीटर दिया है, तो शेष वह बस से तय करेगी, तो बस द्वारा तय की गई दूरी क्या हो जाएगा, कुल दूरी कितना तो 300 किलोमीटर है, जिसमें से 100 किलोमीटर रेलगाड़ी द्वारा चल गई तो शेष कितना बचा दूरी तो 200 किलोमीटर बस से उसने तय किया। ठीक है, तो यहाँ पर अब देखिए चाल समय बराबर क्या होता है दूरी बटा चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल होता है। तो दूरी कितना है यहाँ पे 100 किलोमीटर है रेलगाड़ी द्वारा, इसका चाल होता है x प्लस 200 किलोमीटर क्या है तो बस द्वारा तय की गई दूरी, और बटा समय कितना लगता है तो y। ठीक है, चाल कितना है तो y हमने माना है तो y लिख देंगे यहाँ पे। और ऐसा करने में कितना उसको समय लगता है तो 10 मिनट क्या लगता है अधिक, पहले 4 घंटा लगता था अब 10 मिनट अधिक लगता है। तो 4 घंटा को सबसे पहले हम मिनट में बदलेंगे, 1 मिनट में 60 सेकंड होता है तो 4 घंटा में कितना सेकंड होगा तो 240 सेकंड, और प्लस 10 यानी कि 250 मिनट लगेगा। ठीक है, 250 मिनट को जब हम घंटे में बदलेंगे, यहाँ पे 250 मिनट को जब घंटे में बदलेंगे तो 6 से 60 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो 0 से 0 कटेगा यानी 25 बटा का 6 आएगा, 25 बटा 6 समीकरण 2 हमको मिल गया। अब इसको हम क्या करेंगे विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले मानकर विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। 100 में 60 से गुणा करेंगे तो 6000 आएगा, और u है तो u देंगे यहाँ पे, आगे यहाँ पे प्लस है तो प्लस देंगे। 240 में जब 100 से गुणा करेंगे तो 24 का 24 उतर जाएगा, यहाँ पे 3 जीरो है तो 3 जीरो यहाँ पे उतार देंगे, 24,000 आ जाएगा। भी है तो भी रहेगा, इस इक्वल टू 4 में 100 से गुणा करेंगे तो 400 आएगा। ठीक है, अब इसमें क्या करना है 60 से गुणा करना है 100 से, तो 6000 आएगा, ये भी 6000 u। ठीक है, और प्लस का प्लस देंगे। 200 में जब 60 से गुणा करेंगे तो 6 दूना 12,000 आएगा। इसके बाद बराबर देंगे, और जब 25 में 6 से गुणा करेंगे, 25 बटे 6 में गुणा करेंगे 60 से, तो ये 6 से ये 10 बार में 60 जाएगा, और 10 में जब 25 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 250 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे, घटाएंगे, घटाते समय क्या करते हैं चिन्ह को हम चेंज कर देते हैं, चिन्ह चेंज कर दिया, ये से ये कट जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 12,000 भी इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा 150, यहाँ से भी का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 150 हो जाएगा, और बटा में 12,000, 0 से 0 कटेगा, ये 15 से कितना बार में जाएगा 15 से ये 80 बार में चल जाएगा। ठीक है, 80 बार में कट जाएगा। भी का मान फाइनली कितना आएगा भी इज इक्वल टू 1/80, भी का मान 1/80, ये एक बार में गया है, भी का मान 1/80 निकल गया। अब हमें चाहिए यू का मान, तो यू का मान निकालने के लिए किसी भी समीकरण में हम क्या करेंगे भी के मान को रख देंगे तो यू का मान मिल जाएगा। तो चलिए समीकरण 1 में रख देते हैं, समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 में क्या दिया है तो समीकरण 1 में दिया है 60u प्लस 240 भी इस इक्वल टू 4। 60u का 60u रहेगा, और भी का मान कितना रखना है 240 हो जाएगा, और गुणा में 1/80 हो जाएगा बराबर 4। यहाँ पे भी का मान कितना रखना था 1/80, 1/80 रख दिया हमने, 0 से 0 कटेगा, 8 से ये 3 बार में 24 जाएगा। ठीक है, यहाँ से आएगा 60u, और प्लस का 3 में 1 से गुणा होगा तो 3 आएगा, इस इक्वल टू 4। यहाँ से 60u इस इक्वल टू 4, ये प्लस में इधर जाएगा माइनस का 3 हो जाएगा, 60u बराबर 1 आएगा। u का
मान फाइनली 1/6, यानी u का मान 1/60 आया और v का मान 1/80 आया। हमें चाहिए x और y का मान, तो यहाँ से अब चलेंगे हम, यहाँ से हमें मिलेगा x और y का मान, यहाँ से x और y का मान मिलेगा। तो देखिए हमने क्या माना था, यहाँ पे लिख देंगे नाउ 1/x बराबर क्या माना था हमने, तो u को माना था। u का मान कितना है, तो 1/x बराबर u का मान 1/60 आया है, तो 1/60 देंगे u के स्थान पर। तीसरा तीर से गुणा करेंगे, x में 1 से गुणा होगा तो x आएगा और 60 में 1 से तो 60 आएगा। x का मान कितना निकल गया 60, और अब निकालना है y का मान, तो यहाँ इसको लिखेंगे 1/y बराबर v। 1/y का 1/y रहेगा और v का मान कितना है, तो 1/80 है, 1/80। v का मान यहाँ पे 1/80, हमारे पास 1/80 रख देंगे। y का मान यहाँ से निकल के आएगा 80, ठीक है। तो y का मान यहाँ पर 80 आ गया। तो हमने क्या माना था, हमने माना था रेलगाड़ी का चाल x माना था। तो रेलगाड़ी का चाल क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की चाल हो जाएगा x किलोमीटर, यानी कि रेलगाड़ी का चाल कितना हो जाएगा, तो x का मान कितना 60 आया है, तो 60 किलोमीटर प्रति आवर, 60 किलोमीटर प्रति आवर। और बस का चाल क्या हो जाएगा, बस का चाल तो हो जाएगा 80 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक है। तो ये रहा हमारा आंसर, आप इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं।